डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम स्टडी कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ HI। ठीक है, अगर हम ईथर की रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI में करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है। हमारे पास एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का फॉर्मेशन तो होता ही था जब हम रिएक्शन करवा देते ईथर की HI के साथ, बट जब हम एक्सेस ऑफ HI के साथ करवाएंगे तो हमारे पास जो एल्काइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा वो किसमें, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस टाइप से होगा। ओके, यहाँ पर हमने ले लिया ईथर ROR-, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन करवा दी HI से और ये कैसा है, एक्सिस में है हमारे पास। ठीक है, जब हम इसे रिएक्शन करवाते हैं तो किस टाइप से रिएक्शन होती है, यहाँ ROH प्लस RI। ठीक है, इस टाइप से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ठीक है इस टाइप से। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ROH लेते हैं। ओके, और HI तो हमारे पास एक्सिस में है ही। ठीक है, जब हम इसे रिएक्शन करवाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और फिर से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स कि जो अल्कोहल होता है इसको फिर से कन्वर्ट कर देता है एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, अब इस पर बेस हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको करके देखते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, एक्सिस ऑफ HI। ठीक है, यहाँ पर जो HI है वो एक्सिस में है। ओके, तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। ओके, इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 यहाँ I और यहाँ पर CH3OH। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ये और ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको ये पूरे रिएक्शन समझाई है प्लस इनकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझाया कि किस टाइप से इनका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब फर्दर रिएक्शन होगी। जब फर्दर रिएक्शन होगी तो ये हमारा C2H5I में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और CH3I में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कहने का है कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है जब हम एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन करवाते हैं। ओके, हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग। मीन्स हमारे पास एराइल ईथर जो होता है ये है हमारे पास एराइल ईथर। ठीक है, OCH3। ठीक है, ये क्या है, एराइल ईथर है, इसको हम एनिसोल भी बोलते हैं। ओके, तो ना बेंजीन लगा हुआ है तो रिएक्शन ऑफ एराइल ईथर ड्यू टू बेंजीन रिंग मीन्स इस बेंजीन रिंग की वजह से इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था जब हमने फिनॉल की प्रॉपर्टीज की स्टडी की थी। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके पास क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट है तो ये यहाँ पर इसको डोनेट करके प्लस M इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है उस पर कौन से इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं रिएक्शंस करने के लिए। ओके, तो और यहाँ पर ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और यहाँ पर इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं होती है। ये इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है ये। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन होगी, जब एक के पास कम होगा एक के पास ज्यादा होगा तभी तो फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, जिसके पास फ्रेंड नहीं है और जिसके पास बहुत सारे फ्रेंड है तो वो उससे जाएगा मिलेगा तो उसके फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब इसके पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसके पास भी है तो ये लोग क्यों ही मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली रिएक्शन तो होगी बट ये वाली रिएक्शन हमारी नहीं होगी। ओके, तो अब बात आती है कि यहाँ पर कहाँ पर रिएक्शन होगी। ठीक है, ये ऑर्थो मेटा पैरा कहाँ पर होगी, तो ये हम किस चीज से समझते हैं, ये हमेशा जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तभी समझ में आता है कि ये ऑर्थो मेटा पैरा कौन सा डायरेक्टर है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा। यहाँ O और ये CH3 एज इट इज, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये बॉन्ड यहाँ आएंगे तो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव और ये सब एज इट इज। ठीक है, अब ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये बनाना आने चाहिए। और ये कहाँ पर सीख सकते हो आप, ये GOC में सीख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि ऑर्थो पर जा रहा है और पैरा पर जा रहा है, तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, और फिर से अगर हम इसको घुमाएंगे तो कहाँ, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, फिर ऑर्थो पर आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मीन्स मेटा पर आ ही नहीं रहा है। अगर मेटा पर नहीं आ रहा है तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोफ्लिक हमारा जाकर अटैच होगा वो कहाँ पर अटैच होगा, या तो ऑर्थो पर हो जाएगा और या फिर पैरा पर हो जाएगा, बट मोस्टली ये पैरा पर होता है। क्यों होता है, अभी हम जब रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, एक और बात ये है कि ये जो हमारी पेंजिन रिंग होती है ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करती है, तो ये नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये शो करती है। तो ये जो हमारा एराइल ईथर है ये भी यही रिएक्शंस को शो करेगा। अब हम इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं। हमारे पास कुछ रिएक्शन दी हुई है जो हम एराइल ईथर से करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम Br2 से रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाएगी, ये OCH3 और ये ऑर्थो पर भी बनेगा और प्लस यहाँ पर ये पैरा पर भी बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही डायरेक्टिंग है। ठीक है, बट बात आती है कि मेजर कौन सा बनेगा और माइनर कौन सा बनेगा। तो ये जो ग्रुप होता है ये बल्की ग्रुप होता है। ठीक है, और ये वाला भी बल्की ग्रुप होता है क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये पास पास रहेंगे तो स्टेरिक हिंडेंस बढ़ जाएगा, जिससे रिपल्सन बढ़ जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए ये माइनर बनेगा और ये हमारे पास मेजर बनेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि रिएक्शन कहाँ पर होगी, पैरा पर होगी। ऑर्थो पर भी होती है बट ये माइनर और ये मेजर। ठीक है, अब यहाँ पर नाइट्रेशन करवाते हैं। तो नाइट्रेशन किस टाइप से होगा, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पे ये NO2, ये कैसा हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और अगर ऑर्थो पर बनेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 जाकर अटैच हो जाएगा OCH3, ये कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास ये ऑर्थो पर जाके अटैच हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, माइनर। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर ये ओके, ये कैसा बनेगा, मेजर बनेगा। बट ये अगर ऑर्थो पर जाके अटैच होता है तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास, क्यों बन जाएगा, और ये क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन होगा इसलिए ये माइनर हो जाएगा। ओके, तो इसके ये रिएक्शंस थे एंड फाइनली हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया है। ओके, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये जो टॉपिक था पूरा फिनिश हो गया। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा एंड जिस भी स्टूडेंट ने इसको कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ा है उसको बहुत सारा शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच।